हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी जोन में। जैसा कि आपको पता है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, एमपीएससी होने वाला है, बीपीएससी होने वाला है, सीडीपीओ होने वाला है, साथ साथ एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, सीडीएस, एनडीए, बहुत सारे एग्जाम्स पड़े हुए हैं। इन सब को लेकर के हमारी जो कंबाइंड फ्री कोर्स चल रही है अभी जीएस को लेकर के, उसमें हमने बहुत सारे चीज़ें डिस्कस कर ली है स्टैटिक से, ठीक है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स तो हमारा चल ही रहा है रोज़ शाम को। तो आज की इस वीडियो में जो कि स्टैटिक का पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया की, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ लेते हैं जीएस के, जैसे हिस्ट्री हमने पढ़ लिया, पॉलिटी हमने तैयार कर लिया, ज्योग्राफी हमने तैयार कर लिया, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। और एग्जाम में कभी कभी होता क्या है कि जो आप तैयार करके जाते हैं वहाँ से ना पूछ करके स्टैटिक पोर्शन से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो स्टैटिक्स को भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देना है। यही जो 1-2 नंबर का फासला है ना, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से रोकता है या फिर एग्ज़ाम आपका क्लियर करवा देता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो चीज़ें हैं हमारे हाथ में 1-2 नंबर, उसको हम क्यों ना लेकर चले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। चलिए, सबसे पहला जो टेम्पल है हमारे सामने वो है बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ टेम्पल की बात करें तो ये कहाँ पे इसका लोकेशन है? बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में आता है बद्रीनाथ। और किस नदी के किनारे है बद्रीनाथ टेम्पल? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि बद्रीनाथ टेम्पल किस रिवर के किनारे है। तो ये है किसके? अलकनंदा रिवर के किनारे। उसके बाद सेकंड हमारा है केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल की बात करें तो ये केदारनाथ में है, जो कि फिर से उत्तराखंड में आता है। और इसकी नदी की हम बात करें तो मंदाकिनी रिवर के किनारे आता है। और ये सारे रिवर्स जो है किसके हैं? सहयोगी नदियां हैं किसकी? तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज है किसके? गंगा रिवर के, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये कि बनारस में आता है, वाराणसी भी बोलते हैं बनारस को, उत्तर प्रदेश में है और गंगा रिवर के किनारे है ये काशी विश्वनाथ टेम्पल। उसके बाद है गोल्डन टेम्पल, सबको पता होगा, अमृतसर पंजाब में है और ये रावी नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद बात करते हैं हम अमरनाथ टेम्पल की। अच्छा, रावी नदी के किनारे और कौन सा है? तो एक फेमस क्या है, हड़प्पन साइट है जो कि रावी नदी के किनारे है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि रावी नदी के किनारे कौन सा वो हड़प्पन साइट है, ठीक है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट रावी नदी के किनारे है। उसके बाद है अमरनाथ टेम्पल। अमरनाथ टेम्पल आपको पहलगाम में है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है। कौन? पहलगाम। और ये अमरावती नदी के किनारे है, ठीक है। देन वैष्णो देवी टेम्पल, ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है। कहाँ पे? कटरा में, जम्मू एंड कश्मीर में ही आता है अगेन। तो अमरनाथ टेम्पल और वैष्णो देवी टेम्पल, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और जो वैष्णो देवी टेम्पल है ये देविका नदी के किनारे है। उसके बाद अक्षरधाम टेम्पल नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, तो अक्षरधाम टेम्पल भी यमुना नदी के किनारे है। कोणार्क सन टेम्पल, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे है? कोणार्क में, ओडिशा में है ये। और ये चंद्रभागा नदी के तट पे है। कहाँ पे? चंद्रभागा नदी के किनारे। उसके बाद है बृहदीश्वरा टेम्पल। कौन? बृहदीश्वरा टेम्पल, ये साउथ इंडियन टेम्पल है और ये थंजावुर तमिलनाडु में है। कहाँ पे? थंजावुर में, तमिलनाडु में है थंजावुर। और ये कोलिडम रिवर के किनारे है। कौन से? कोलिडम रिवर के तट पे है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल की बात करें तो ये भुवनेश्वर में है, ओडिशा में। और इसकी कोई भी नदी का इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसके आसपास कोई नदियाँ नहीं है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में आता है। उसके बाद है जगन्नाथ टेम्पल। अच्छा, सोमनाथ टेम्पल की जब बात आती है तो इस सौराष्ट्र में, गुजरात में है। तो अभी हाल ही में सोमनाथ नदी के सोमनाथ टेम्पल के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किनको बनाया गया है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। काफ़ी पॉपुलर हस्ती है वो, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में, आपको कमेंट करके बताना है कि किनको बनाया गया है। उसके बाद है जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल पुरी, उड़ीसा में है।
ठीक है, और ये चिल्का लेक के किनारे है। और चिल्का लेक क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो, ठीक है। और इंडिया का जो सबसे पहला वेटलैंड साइट है ना, वो भी कौन है, चिल्का लेक ही है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कामाख्या टेम्पल की। तो कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में है, असम में आता है ये कामाख्या टेम्पल, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे है। उसके बाद है शनि सिंगापुर टेम्पल। अच्छा, शनि शिंगा, अच्छा नॉट सिंगापुर, ये है शिंगनापुर। क्या, शिंगनापुर, ठीक है, सिंगापुर नहीं है। शनि शिंगनापुर टेम्पल कहाँ पे है, तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा टेम्पल है शिरडी साई टेम्पल। शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, यही है ना, हाँ ठीक है यही है। तो देखिए शिरडी साई टेम्पल महाराष्ट्र में है। शिरडी, बहुत लोग साईं बाबा को मानते हैं। दिलवारा टेम्पल्स, ये माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। दिलवारा टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बनास रिवर के किनारे है। कहाँ पे, बनास रिवर के किनारे। उसके बाद हम नेक्स्ट टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टेम्पल हमारे सामने है खजुराहो टेम्पल। कौन सा, खजुराहो टेम्पल। और ये खजुराहो जो टेम्पल है, ये खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद तिरुपति बालाजी टेम्पल की बात करें तो ये तिरुमल्ला वेंकटेश्वरा भी इसको कहते हैं, तिरुपति बालाजी टेम्पल को। और ये तिरुमाला में है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तिरुपति बालाजी टेम्पल तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है। और ये है जिस नदी के किनारे, यानी कि इसके आसपास जो नदी है वो है पुष्करणी नदी। उसके बाद विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल को और क्या कहते हैं, पंपापत्थी टेम्पल। क्या कहते हैं, पंपापत्थी टेम्पल भी कहते हैं विरूपाक्ष टेम्पल को। ये भी साउथ इंडियन टेम्पल्स है। ये हम्पी कर्नाटका में है, हम्पी कर्नाटका में है। तो आपको एक चीज़ बताना है, ये जो हम्पी विथ चैरियट है, हम्पी विथ चैरियट, ये कौन से नोट पे, कौन से इंडियन करेंसी पे, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के, 2000 के, किस नोट पे हम्पी विथ चैरियट की इमेज बनी हुई है बैक साइड में, आपको ये भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये जो विरूपाक्षा टेम्पल है, ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे। उसके बाद बात करते हैं सिद्धि विनायक टेम्पल की, जो कि लॉर्ड गणेशा को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक किनको कहा जाता है, गणेश भगवान को कहा जाता है। और ये मुंबई महाराष्ट्र में है। गणेश पूजा कितने धूमधाम से मनाया जाता है आपको पता ही है। और ये भीम नदी के किनारे, भीमा रिवर के किनारे है। उसके बाद है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में है और ये वलगाई रिवर के किनारे है। उसके बाद विट्ठल टेम्पल की बात करते हैं, ये भी हम्पी कर्नाटका में है। तो देखिए हम्पी कर्नाटका में दो टेम्पल्स हमें मिलकर, एक तो विरूपाक्षा टेम्पल और दूसरा विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल भी तुंगभद्रा रिवर के ही किनारे है और ये विरूपाक्षा रिवर भी तुंगभद्रा नदी के ही किनारे है। उसके बाद बात करते हैं रामानाथ स्वामी टेम्पल की। रामानाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम में है, तमिलनाडु, ठीक है। रामानाथ स्वामी टेम्पल और ये रामेश्वरम में है, मतलब रामेश्वरम नदी के किनारे है। उसके बाद है ऐरावतेश्वर टेम्पल। देखिए ऐरावतेश्वर, गणेश भगवान का एक नाम ऐरावत भी है। क्यों है ऐरावत, क्योंकि उनकी जो उनका जो चेहरा है वो ऐरावत से लिया गया, हाथी का चेहरा है, तो ऐरावतेश्वर भी उन्हें कहते हैं। ऐरावतेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, ये है दारासुरम तमिलनाडु में और ये कोलिडम रिवर के किनारे है। कहाँ पे, दारासुरम तमिलनाडु, कोलिडम नदी के किनारे है। उसके बाद बात करते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किन्होंने बनाया था, तो सम्राट अशोक ने बनाया था, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं यमुनोत्री टेम्पल। यमुनोत्री टेम्पल उत्तरकाशी उत्तराखंड में है और ये यमुनोत्री रिवर के किनारे है। यमुनोत्री से क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है। उसके बाद भाई टेम्पल, नॉट भाई, बहाई टेम्पल। क्या है, बहाई टेम्पल। बहाई टेम्पल कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। देन पद्मनाभा स्वामी, ठीक है, थोड़ा साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, आराम से पढ़ते हैं। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, काफ़ी पॉपुलर टेम्पल है, कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल में आता है, हुगली नदी के किनारे है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। अब है कंडारिया महादेव टेम्पल। कंडारिया महादेव टेम्पल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। देन गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल, ये कहाँ पे है, तो ये हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। उसके बाद नटराज टेम्पल, नटराज टेम्पल कहाँ पे है, चिदम्बरम तमिलनाडु में है। देन सबरीमाला टेम्पल, देखिए सबरीमाला मंदिर को लेकर के काफ़ी ये विवादों में रहा था, ठीक है। सबरीमाला
काफ़ी विवादों में रहा था। क्यों विवादों में रहा था? तो वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, लाइक महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, इसको लेकर के अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया जाना सबका। तो सबरीमाला केस काफ़ी विवादों में रहा था, चर्चा में रहा था। तो सबरीमाला टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? ये है पट्टनामिट्ठा, केरला में है, ठीक है, और ये पंबा नदी के किनारे है। ओके। महाकालेश्वर टेम्पल की बात करें तो उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है और ये शिप्रा नदी के तट पे है। उसके बाद द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका में है, गुजरात। द्वारकाधीश किसे कहा जाता था? तो श्री कृष्ण को कहा जाता था। ये द्वारका गुजरात में है, गोमती नदी के किनारे है। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अभी यहाँ पे मत वीडियो को रोक दीजिएगा, मैं कुछ कहने वाला हूँ उसको सुन लीजिए। मैं क्या कहने वाला हूँ? मैं ये कहने वाला हूँ कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज चल रहे हैं। लूसेंट के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, क्राउन पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज चल रहे हैं। तो लूसेंट में आपको मिल जाएगा, जो लूसेंट की बुक है वो पूरा कवर्ड हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं। 500 में आपको मिल रहा है ये कोर्स, ठीक है, और ये हमेशा के लिए मिल रहा है आपको। अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी है आपको, मतलब आप अवेल कर सकते हो जब मन तब चाहे आप जा करके। अनलिस्टेड वीडियोज़ है तो वो देख सकते हैं, कोई ऐड वैड नहीं आएगा, बस आप जाना है, आपको आराम से देखना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उसके अलावा क्राउन पब्लिकेशन का भी कोर्स चल रहा है। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स चल रहा है, क्राउन सब्जेक्टिव का कोर्स चल रहा है, प्लस लूसेंट सब्जेक्टिव का भी कोर्स चल रहा है। पर कोर्स 500 आपको लग रहा है, ठीक है। अगर आप कोई भी 2 कोर्सेज लेते हैं साथ में तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो फ़ोन नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ करके कहीं पे भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी एनरोल करा लिया, तो आप करा लीजिए। साथ ही साथ हम लॉन्च करने वाले हैं बीपीएससी के लिए कोर्सेज, ठीक है। तो बाकी जो रेट्स हैं मार्केट में उससे काफ़ी कम में हम कोर्स लॉन्च करेंगे, और आपको जो क्वालिटी है कंटेंट में उसकी कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। और हम अपने तरफ से बिल्कुल बेहतर ही कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मार्केट में जो चल रहा है ना भीड़ चाल, उससे बचिए थोड़ा, और जहाँ पे आपको लगे कि कंटेंट बढ़िया है और आप लूटे नहीं जा रहे हो वहाँ पर आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करते, बहुत बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगाते, ठीक है। बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स अभी नहीं हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे कंटेंट में कोई गड़बड़ी होगी। बिल्कुल आपको सही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिए, मस्ट है शेयर करना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं चैनल पर, अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।